हेलो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो सबसे पहली बात है, एफर्ट आपको ही करने पड़ेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं जो इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि कई सारे तरीके लोगों ने बताए हैं। स्पेलिंग का भी आपको वीडियो मिल जाएंगे और बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे, बहुत सारा चीज़ें, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब जो YouTube पे अभी मैं जो मटेरियल डाल रही हूँ वो बहुत टीडियस है, किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ना ही मुझे पता है, डालने से पहले ही मुझे मालूम है कि वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो काम ही ऐसे ही है। आप 45 मिनट पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसके बाद आप ऑडियंस को लगता है मुझे क्या मतलब है, मेरा क्या काम है, इसको मैं क्यों सुनूं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस बात यहाँ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, दो चीजें हैं यहाँ पे ध्यान रखने वाली, दो चीजें, वो है प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। कितनी लगातार आप काम करते हो और कितने दिनों तक आप उसको मेंटेन कर पाते हो, और जो आपने टाइम फिक्स किया है क्या वो आप कर पा रहे हैं। अब मेन बात जो मेरा तरीका है वो ये है कि जब आप ज्यादातर टाइम ऑनलाइन है, आप इस चैनल को स्क्रॉल कर रहे हैं, उस चैनल को देख रहे हैं, यहाँ से आपने एक चीज सीखी, वहां से आपने एक चीज सीखी, तो छोटे छोटे लेवल पे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जा रही है। मतलब हर जगह से आप सूचना ले रहे हैं। आपने इस चैनल से ये सूचना ले ली, उस चैनल से ये सूचना ले ली, और सब लोगों को सुन लिया। आपको ये भी पता 21 डेज होते हैं, मैंने बताया 31 डेज हैं। और लेकिन एक चीज मेन है, देखिए, जब तक आप इस सारी चीजें बंद करके, सारे के सारे चैनल ऑनलाइन, सब आपका जो टाइम स्पेंड है उसको बंद करके आप कुछ भी ले लीजिए। आप न्यूज़पेपर रोजाना आता होगा, हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर खासतौर पर, क्योंकि हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो। और आप जब तक ये सारी चीजें, यहाँ तक कि जब आपको पढ़ना है तो आपको अपना फोन भी बंद करना पड़ेगा या अपने से दूर रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि माइंड को एक ही जगह फोकस करना। कैसे माइंड को एक ही जगह फोकस कैसे करना है कि आपने कुछ लिया और मान लो 20 लाइन्स है, 25 लाइन्स है, उनको आप पढ़ रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, ओके, रीडिंग कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका वर्ड प्रोनाउंसिएशन आएगा, उसमें स्पेलिंग्स आएगी, और उसमें एक सेंटेंस है जो बकायदा मीनिंगफुल सेंटेंस है। वो एक सेंटेंस है जो कोई अर्थ निकल रहा, कोई मीनिंग उसका निकल रहा। तो जब तक आप ये काम इस तरह से फोकस होके खुद से, देखिए, मैं अभी बहुत सारे चैनल देख लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन जब तक मैं यहाँ खुद से काम नहीं करूंगी, इन आंखों से खुद से नहीं पढ़ूंगी, खुद से उन शब्दों को उच्चारण में नहीं लाऊंगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और इंग्लिश का मेन प्रोसेस है, जिस दिन आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दें। ये चीजें बहुत लोगों ने बोली है। अब सोचने के लिए कैसे आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे? नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, आप जाते हैं, तो आप यकीन मानिए, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमारा मेन कंसर्न ये कि ब्रेन को एक नई लैंग्वेज, एक नया वर्ड, एक नया फॉर्मेशन, एक नया सेंटेंस मीनिंग, एक नई प्रैक्टिस हम दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको 31 डेज पढ़ने के बाद भी आपको लगे कि आपकी रीडिंग फ्लुएंसी बढ़ गई है, या आपको थोड़े शब्दों के मीनिंग आ रहे हैं, लेकिन आपको फिर लगता है मैं अपनी बातचीत तो कहीं नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक दिन में नहीं होता है। बच्चे भी जब छोटे होते हैं तो कम से कम साल 1.5 साल उन्हें लग जाता है बातचीत करने में थे, और ये लॉ ऑफ सक्सेस हम पढ़ भी रहे, ठीक है। अब मैंने ये किताब ले ली, अब इस किताब को मैंने लिया और मैं पढ़ती हूँ, लाइक थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, ओके। जैसे कि here is a good joke to play on your employer. Get to your work a little earlier and leave a little later than you are supposed to. Handle his tools as if they belong to you. Go out of your way to say a kind word about him to your fellow workers. When there is extra work that need to be done, volunteer to do it. Do not show surprise when he gets on to you and offers you the head of department or a partnership in the business, for this is the best part of the joke. So ये किताब आपने पढ़ी। अब आप लाउड रीडिंग पढ़ने से मेन बात क्या होता है, हम यही शब्द हम सुन रहे हैं, अभी आप दूसरों को सुन रहे हैं और अभी आप खुद को सुन रहे हैं, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। कुछ भी लीजिए, if you have tired and met with defeat,
if you have planned and watched your plans as they were crushed before your eyes, just remember that the greatest men in all history were the products of courage, and the courage, you know, is born in the cradle of adversity. तो मैं ये नहीं दावा कर रही कि मुझे सारी चीजें समझ में आ गई या जो भी है, हम बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे, बिगनर के लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं, और ये बिगनर के लेवल पे कोशिश तभी कामयाब हो पाएगी जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आप पूरा दिन यूट्यूब पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, आप उसके बाद व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, फिर फेसबुक देखते हैं, तो यकीन मानिए मार्क ज़करबर्ग भी इतना फेसबुक नहीं देखते होंगे जितना आप और हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है, उसको हम कब टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, आप बोल तो नहीं पा रहे, आपको सब पता है, 1000, 1500, 2000 से ज्यादा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा यूट्यूब चैनल है जो इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब अपने दुनिया भर के सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, वो काफी पॉपुलर हो गए हैं। तो मेन बात क्या है कि उनका भी आप देखिए कि वो एक लर्निंग के बाद जब उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया that they can speak English, they can express themselves in English, after that they are coming to the public. ऐसा नहीं है कि इनिशियल लेवल पे उन्हें कुछ भी नहीं आता है और वो आ गए तो आप उनका चैनल भी नहीं देखें। मैं आज आपके सामने हूँ, तो मैं अपनी मोस्ट ऑफ द जो भी रीडिंग्स होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मैट्रिक्स पे अपलोड करती हूँ। जो भी मेरे एफर्ट्स हैं, जो भी मुझे लगता है, मैं उसको कोशिश करती हूँ। हम गलतियां करते हैं, लेकिन एक चीज है, मेन चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, और वो है कि किस तरह से आप कम से कम दिन में 2 to 3 hours यू सिट डाउन साइलेंटली अलोन, अकेले बैठो, अपनी किताब खोलो, उसको पढ़ना शुरू करो, उसको रीडिंग करो, उसकी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, उसको डिक्शनरी में देखो, डिक्शनरी में आपको सब चीजें मिल जाएगी। मुझे किताब लगी और ये है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, और जब मैंने खरीदी थी तो ये 550 प्लस थी। अब इसमें क्या होता, मेन बात होती है कि हम जब अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशन का बड़ा डर लगता है, अरे मैंने ये शब्द गलत बोल लिया, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। उसका एक सीधा सा तरीका, आप इसमें कोई भी वर्ड देखो, इस डिक्शनरी में आपको उस शब्द की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, और उसके सारे यूसेस भी मिल जाएंगे। एक ही शब्द को आप अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम अगर आपने दे दिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर है, जो कि आप हर 1 मिनट में ऑनलाइन जा करके स्क्रॉल करते हैं, फिर ढूंढते हैं। अब मैं आपको इस डिक्शनरी की खास बात बताती हूँ, ये इतनी अच्छी किताब है आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। कॉमन सा वर्ड है डिलाइट, DELIGHT। ये देखिए, ये वर्ड है डिलाइट, यहाँ लिखा हुआ है DELIGHT। ये क्योंकि कैमरे में उल्टा नजर आता है, तो मैं अब इसको पढ़ती हूँ। देखिए, ये डिलाइट वर्ड है और इसको यहाँ तक इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये इतना इसका एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि डिलाइट को कैसे पढ़ते हैं। अब इसका जो डिलाइट के बाद इन्होंने एक लिखा है यहाँ, और 2 स्लैश के बीच में एक थोड़ा सा इंग्लिश की तरह ही नहीं, लेकिन वो अलग थोड़ा कुछ लग रहा है। ये फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन है इसका, फोनेटिक्स, जो कि शब्द की आवाज। तो जैसे आप बोलते हैं फोन, तो फ ओ न, तो ये फोनेटिकल इसका है, जिसके कि आपका प्रोनाउंसिएशन ये डिसाइड करता है। अब ये आप देखेंगे डिलाइट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन दे रखा वो डिलाइट। ओके, आप कुछ लोग डिलाइट जय पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें जय पे कोई ध्यान नहीं है, और ये ब्रिटिश इंग्लिश का इसका है, तो डिलाइट। ओके, सो तो जय यहाँ मिसिंग है। अब इसको, ये नाउन है, डिलाइट एक नाउन है, इसका यूज दिया इन्होंने अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर। हाँ, अब इसका ये मीनिंग दिया है, ये पहला एन लिखा छोटा सा, फिर 1 लिखा है, और यूसेस इसका बताया अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, बहुत अच्छा महसूस होना। अब इसका वर्ड यूज बताया इन्होंने, गिव डिलाइट टू समबडी, समबडी को एस भी लिखा है, तो ये यूसेस हो गया, इस शब्द का मीनिंग का उपयोग ले लिया इन्होंने। दे हैव गिवन इट एन एग्जाम्पल, गिव डिलाइट टू समबडी, किसी को खुश करो या किसी को हैप्पीनेस दो। फिर इसका
वापस से यूज है, देखो, हिज फेस लिट अप विथ सरप्राइज एंड डिलाइट, ये सेकंड इसका एग्जांपल है, हिज फेस लिट अप विथ सरप्राइज एंड डिलाइट। फिर है टू आवर ग्रेट डिलाइट, तीसरा यूज है, द डे टर्न आउट टू फाइन, ही टेक्स ग्रेट डिलाइट इन, दैट इज एंजॉय प्रूविंग अदर्स रॉन्ग। ओके, तो ये यूजेस आ गए, पहला यूज ये आ गया इसका, और ये नाउन में इसका यूज दिया है। अब इसका यूज दिया है इन्होंने दूसरा, ए कॉज और सोर्स ऑफ प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू हियर सच पीपल टॉक, द डिलाइट ऑफ लिविंग इन द कंट्री। तो ये जो है इनके, अब आप देखो एक ही सेंटेंस को कितनी बार इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। डिलाइट वर्ड हमने लिया, उसके एग्जांपल्स देखो कितने दिए, a feeling of great pleasure, give delight to somebody, his face lit up with surprise and delight, to our great delight, the day turned out fine, he takes great delight in, that is proving others wrong, ये थोड़ा नेगेटिव यूजेस है इसका, and a cause or a source of pleasure, delight का मतलब a cause or a source of pleasure, it's always a delight to hear such people talk, the delight of living in the country। तो ये इसका यूज हो गया, ये इसका नाउन का यूज है। अब इसी वर्ड को इन्होंने एडजेक्टिव के रूप में लिखा है। एडजेक्टिव में है डिलाइटफुल। डिलाइट इज अ नाउन which is we are already gone for so many implication or a implementation of the word in sentences। अब इसका हमने delightful को as a adjective यूज करते हैं। delightful to somebody, giving delight, इसका adjective है giving delight, very pleasant, delightful, delightful holiday, melody setting, delightful holiday, delightful melody, delightful setting, not to not at nice, delightfully। ठीक है, अब ये इसका एडवर्ब में यूज दिया है delightfully, और फिर इसका वर्ब में यूज दिया है delight, give great pleasure to somebody, her singing delighted everyone, और phrase भी यूज होता है इसका, phrases होते हैं ना, delight in something, doing something, no passive, to takes great pleasure in something, he delights in shocking people, और delighted delighted इसका adjective है, at something, to do something, very pleased, showing delight, a delight, smile, look, child, I am delighted to your success, to hear of your success, that you succeed, will you come to the party, I would be delighted। okay, so अब एक ही वर्ड का देखिए मैक्सिमम यूजेस इसमें दे दिया है, और अगर आप बहुत ध्यान से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते, एक ही इसी पैराग्राफ को अगर हम 4 to 5 टाइम लाउड रीडिंग कर लेते, शुरू में होगा नहीं समझ आ रहा मीनिंग, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट ग्रेजुअली, मुझे भी नहीं समझ में आया था, शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता, पढ़ते पढ़ते उसका यूज करते करते इसका नाउन समझ में आया, इसका एडजेक्टिव समझ में आया, इसका एडवर्ब समझ में आ गया, इसका फ्रेज का यूज समझ में आ गया, इसका प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिकल प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया। अब आप इस वर्ड को पढ़ने के बाद अगर आपको कभी भी लगे कि डिलाइट का कोई गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो यू आर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन फॉर द फोनेटिकल प्रोनाउंसिएशन। तो ये डिक्शनरी बहुत हेल्पफुल है, और हार्ड कॉपी होने से फायदा क्या होता है, आप उसको बार बार देख पाते हैं, उसको मतलब आप स्क्रॉल करते हैं, ये अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मतलब या तो बैक में चली जाती, फिर से ढूंढो, और इसको जिस तरह से एक बुक पढ़ने का उसका जो एक प्लेजर होता है ना, किताब का अपना एक प्लेजर होता है, व्हेन यू टच अ बुक, व्हेन यू रीड इट, सो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है यहाँ पे कि आप दिन में एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 आवर्स आपको अपने लिए निकालने हैं, जहां आप बैठे हैं, किताबों के साथ में हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर एक ही शब्द को एक दिन में भी आपने पढ़ा, ओनली 1 word फॉर 1 day, बिलीव मी, इफ यू आर रेगुलर, इफ यू आर डूइंग इट एवरी डे, 30 days में आप 30 वर्ड इसी तरह पढ़ लेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे, और 30 days निकलने में बहुत टाइम नहीं लगता है।
तो जब तक हम खुद से काम नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द ऑफन वी आर ऑनलाइन स्क्रॉलिंग मोबाइल और जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा, और सारा ही नॉलेज हमारे काम का नहीं है। हमें हमारे फील्ड पे फोकस करना है। तो आप इस टाइम को बहुत प्रीशियस लें। आज से ही कोशिश करो कि कम से कम एक वर्ड और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ये बुक आप ले लो। ये किताब आपको खरीद लेनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, क्योंकि जिस तरह से ये शब्दों को समझाती है, जिस तरह से इसका जो मीनिंगफुल वे में ये जो बताती है, इसको कंप्लीट सारा आपका यूज भी हो जाएगा। और 30 डेज में 30 वर्ड का मतलब होता है, उसके बाद हम उसका बहुत सारा यूजेस चाहते हैं, बहुत सारा उसका यूटिलाइज करते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा सीरियस लें और खुद से फोकस करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अब बहुत सारी चीजें हमारे काम की ही नहीं है, इसलिए उनको बोलने का मतलब नहीं है। और अभी जो हम रीडिंग प्रैक्टिस, देखिए मेरी लाइफ में बदलाव सिर्फ रीडिंग से आया। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है आज भी, और वो पढ़ना ही पड़ता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कल क्लास लेनी है तो मुझे आज 5 से 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ना है। तो फिर मैंने थोड़ा लाउड रीडिंग शुरू किया। जब तक हिम्मत है, थकती नहीं हूँ, मैं जोर से बोल के पढ़ती हूँ। और उसके बाद जब थक जाती हूँ तो फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ती हूँ। उसका बेनिफिट ये हुए कि प्रोनाउंसिएशन आ गया, शब्दों के मीनिंग आ गए। और उसके बाद जब ऑडियो बुक सुनते हैं तो वो आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर देती है। बहुत ज्यादा आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो मीनिंगफुल है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो आप करिए। एक छोटा सा, वो कबीर कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, छोटा सा एक काम कर लो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सारी चीजें साधने से सब चला जाता है। सारी चीजें हम कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज किसी में भी नहीं है। सो टेक योर टाइम, enjoy your reading and learn it, speak loudly, and I'm sure within 30-31 days there is a great change coming to you in your life. और बहुत बड़ा बदलाव इतना सटल होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा that you are speaking so confidently, you are expressing yourself so confidently. आपको यकीन ही नहीं होगा, oh my God, how come this miracle happened? And this miracle is happening to me. So all the best. स्पेशली मैं तो कहूंगी मेरा चैनल फॉलो करो और सब्सक्राइब करो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। दैट्स द ओनली थिंग। सो गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। एंड आई एम जस्ट अपलोडिंग videos related to English speaking. I hope it will help you. Thank you so much.